आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं अलंकार का दूसरा पार्ट, जिसमें इसके पहले हम अलंकार का पहला पार्ट पढ़ाए हैं, अनुप्रास अलंकार। यदि आप अनुप्रास अलंकार नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। हम पहला नंबर पढ़ा दिए हैं अनुप्रास अलंकार। अब इसके बाद दूसरा नंबर पढ़ाएंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसा है, इसको चलो देखते हैं परिभाषा के माध्यम से। चलो देखते हैं। इसमें लिखा है, जहाँ एक शब्द कई बार आए, एक शब्द क्या बोला गया है, एक शब्द कई बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो। मतलब एक ठो जो शब्द है कई बार मिले और उसका अर्थ जो है अलग अलग हो, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। अब इसका देखेंगे उदाहरण, है ना। इसमें परिभाषा फिर से देख सकते हैं, जहाँ एक शब्द कई बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। मतलब एक शब्द कई बार आ जाए पर अर्थ जो है उसका अलग अलग हो, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। लिखा है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय व खाए बैराग जग या पाए बैराग। ठीक है, क्या लिखा है, कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय व खाए बैराग जग या पाए बैराग। ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि एक शब्द कई बार आए, एक शब्द कई बार आ रहा है, तो इसमें कौन सा शब्द बार बार आ रहा है, तो आप इसमें देख सकते हैं जो कनक कनक जो इसमें लिखा है कनक कनक, तो ये शब्द बार बार आ रहा है। ठीक है। और ये यमक अलंकार पहचानने का एक तरीका और भी है कि जो यमक अलंकार का जो शब्द होगा, अधिकतर आपको यदि बार बार जो अक्षर होगा तो अगल बगल मिलेंगे, मतलब पास पास रहेंगे। जैसे कनक कनक पास पास है, यदि इसी प्रकार और कोई एग्जाम्पल मिल जाए तो हमको समझ लेना है कि यह कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है। अब देखो, इस कनक का और इस कनक का दोनों शब्द तो एक है, पर इसका अर्थ जो है अलग अलग है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें बताया गया है, यहाँ पर कनक कनक एक से अधिक बार आया है, एक से अधिक बार आया है और इसका अर्थ जो होता है क्या है, अलग अलग है। एक कनक का अर्थ होता है सोना, गोल्ड, और दूसरा कनक का होता है धतूरा। दोनों का शब्द तो एक है, पर जो अर्थ है उनका दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा, तब वहाँ क्या होगा, यमक अलंकार होगा। आ गया समझ में। यदि समझ में आ रहा हमारा वीडियो पढ़ाया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट लाइक ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो आपके पास आता रहे। चलते हैं अब अगले नंबर पे। अगला नंबर हमारा क्या है, इसमें बताया गया है जो तीसरा नंबर अलंकार था, तीसरा नंबर अलंकार जो है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार का जो अर्थ है, श्लेष अलंकार का अर्थ जो होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो चिपकने से क्या होता है कि शब्द जो है चिपके हुए मिलेंगे। अब कैसे चिपके मिलेंगे वो आपको वीडियो के माध्यम से जब पूरा परिभाषा पढ़ाएंगे, इसके बाद हम उदाहरण जब ले चलेंगे तब समझ में आएगा कि कैसा चिपका हुआ मिल रहा है। चलो देखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है, इसमें एक शब्द एक ही बार आता है। जो एक शब्द होगा तो एक बार ही आएगा, एक शब्द एक ही बार आता है, पर उस एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, श्लेष अलंकार कहलाता है। अब श्लेष अलंकार को पहचानने का एक तरीका और है। इसमें एक तरीका जो लिखा गया है, इसमें कई बार एक से अधिक बार आते हैं। जो शब्द हैं तो कई बार एक से अधिक बार आएंगे, लेकिन जो शब्द हैं तो कई एक से अधिक बार आएंगे, लेकिन जो शब्द लिखे होंगे वो दोनों अगल बगल नहीं होंगे। जैसे हमने अभी आपको यमक अलंकार में पढ़ाया कि कनक कनक ते सगुनी, तो ये अगल बगल मिल रहे हैं, लेकिन इसमें शब्द मिलेंगे, लेकिन वो दोनों आगे पीछे नहीं रहेंगे। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में है कैसा। देख लीजिएगा।
जैसे इसमें लिखा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यदि इसमें कहा जाए तो ऐसा कौन सा अक्षर है जो बार बार आ रहा है, तो इसमें जो अक्षर है पानी, जो पानी जो इसमें है वो बार बार आ रहा है, लेकिन इन पानी का जो अर्थ है वो हर एक जगह अलग अलग होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा बात हमको ध्यान में रखना है कि अक्षर तो जो है तो मिलेंगे, लेकिन वो एक दूसरे के अगल बगल नहीं मिलेंगे। तो देख लीजिएगा, रहीमन पानी राखिए, और फिर बिन पानी, अब पानी गए तो मतलब दूर दूर है ना, इसको इसी तरह से आपको समझना है। और यदि आए, यदि या कि टेस्ट की तैयारी देने गए हैं, सॉरी पेपर देने गए हैं, तो इसी प्रकार आपको समझ के उसमें टिक करना है वैकल्पिक वालों में। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे मोती का मतलब होता है चमक, मानुष का मतलब होता है प्रतिष्ठा, और चूना का मतलब होता है जल। यदि आया बात समझ में, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। अब चलते हैं अगला नंबर अलंकार पर। अगला नंबर कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार। क्या है, वक्रोक्ति अलंकार। चलो देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में क्या लिखा है, जब सुनने वाला कहने, दो बार कहने लिखा है, सॉरी, जब सुनने वाला कहने वाले की बात को गलत अर्थ निकाल देता है तब वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सुनने वाला कहने वाले की बात को गलत अर्थ लगा देता है, मतलब कह दूसरा रहा है और सुनने वाला समझ दूसरा रहा है। तो यदि इस प्रकार अलंकार मिले तो हमको समझ लेना है कि वक्रोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, अब इसके प्रकार पे चलते हैं, कैसे कैसे हैं। तो वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब दो प्रकार के कैसे होते हैं देख लिया जाए, चलते हैं। दो प्रकार में पहला नंबर है श्लेष वक्रोक्ति। क्या है, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति, दो प्रकार के होते हैं। तो श्लेष का मतलब क्या होता है, श्लेष वक्रोक्ति का मतलब क्या है, और काकू वक्रोक्ति का मतलब क्या है। तो चलो देखते हैं इसमें परिभाषा में, तब क्लियर हो पाएगा कि किसमें क्या है। लिखा है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हो, मतलब शब्द एक हो पर अर्थ अनेक हो, और उसके कारण उसके कारण गलत अर्थ निकल जाए, उसका जो अर्थ है वह गलत निकल जाए, तब वहाँ श्लेष अलंकार, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कहा जाए कि कौन द्वार पर है, कौन द्वार पर है, तो बोलते हैं राधे मैं हरी, मतलब राधे मैं हरी हूँ, उसका अर्थ कुछ दूसरा निकाल लेते हैं जो उनके अंदर है। इसलिए समझ रहे हैं बात को, तो इसी को क्या कहेंगे, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर हमारा क्या है, काकू वक्रोक्ति अलंकार। काकू वक्रोक्ति अलंकार, काकू वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, जहां शब्दों के उच्चारण के कारण गलत अर्थ समझ लिया जाए। क्या समझ लिया जाए, गलत अर्थ, उसका अर्थ जो है गलत लगा समझ लें, तब वहाँ काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे इसमें लिखा है उदाहरण में, आप जाइए तो, मतलब यह बता रहा है कि आप यहाँ खड़े हैं तो आप जाइए तो, और उसका मतलब मीन्स क्या निकलना चाहिए, आप जाइए, मतलब साधारण भाषा से उसमें बोला आप जाइए तो, और इसमें उसका जो मीन्स होगा आप जाइए। अगला नंबर देखते हैं, आप जाइए तो, जैसे लोग नहीं कह बोल देते हैं कि आप जाइए तो फिर हम बताएंगे तुमको, तो मतलब वह उसको मना कर रहा है ना। जैसे इसमें लिखा आप नहीं जाइए, उसका मीन्स ये निकल रहा, मतलब समझ रहे हैं बात को, आप जाइए तो मतलब बोलने का ढंग जो है तो गलत है, आप जाइए तो देखो शब्द है पर उसका अर्थ जो है अलग निकाल दे रहा है। ठीक है, जैसे लिखा कि आप जाइए तो, है ना, तो आप नहीं जाइए, उसका मीन्स ये निकल रहा है,
समझने वाले पर डिपेंड कर रहा है कि वो समझ कैसा रहा है। अब चलते हैं। काकू बकरोती अलंकार आपको पूरा पढ़ा दिया गया है। अब शब्दालंकार के जो पार्ट थे, अब आपको हम पढ़ाएंगे अर्थालंकार। क्या पढ़ाएंगे? अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा तो बता दिया गया था कि जो अर्थों के कारण शोभा बढ़ जाए काव्य की, तो वहाँ क्या होता है? अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में कुछ चीज़ जानना बहुत जरूरी है, जैसे उपमा, उपमेय, उपमान, ये क्या है ना। तो यदि इनको समझेंगे तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं उपमान की ओर। उपमान का मतलब क्या है उसको समझें, पहले उसके उदाहरण को समझें, है ना। तो देखते हैं इसमें उपमान समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता या तुलना, एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है। एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु की से तुलना की जाती है, तब वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार। ठीक है, जैसे इसमें लिखा पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है ना, पीपर पात सरिस मन डोला, ये उसका उदाहरण है। अब हम आपको अलग अलग से बताएंगे कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, सब समझाएंगे। ठीक ना। अब देखते हैं उपमेय क्या है। जिससे उपमा दी जाए वह उपमेय कहलाता है। ठीक है, सब समझाएंगे आगे। पहले परिभाषा देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। फिर इसके बाद लिखा है उपमान जिसकी उपमा दी जाए वह उपमान कहलाता है। अब पहले हम आपको समझाएंगे कि उपमा क्या है, उपमेय क्या है। जैसे देखिए जिससे उस उपमा दी जाए, मतलब किससे उपमा दी जा रही है, जैसे लिखा है इसे आपके हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं एग्जाम्पल्स में। जैसे लिखा है राम चंद्रमा के समान है। किनके समान है? चंद्रमा के समान है। तो इसमें लिखा कि जिससे उपमा दी जाए, तो किससे उपमा दी जा रही है? चंद्रमा के समान। किसकी उपमा दी जा रही है? राम की। इसमें लिखा जिसकी उपमा दी जाए, तो उपमा क्या कहला गया? उपमान क्या कहला गया? राम। और चंद्रमा क्या कहला गया? उसका उपमेय कहला गया, है ना। तो इनकी तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा के। ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा आपको समझना है। और फिर आगे चलते हैं। अब आपको मिलेगा रूपक अलंकार क्या है। कौन सा अलंकार पढ़ना है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है देखते हैं। जहां उपमेय या उपमान को एक रूप मानकर, मतलब एक रूप मान लें कि यह ऐसा है, रूप मान लिया जाता है, तब वहां रूपक अलंकार होता है। तब वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। ठीक है, अब इसमें भी आपको पहले उपमेय और उपमान को समझना जरूरी है। ठीक है, जैसे अभी हम आपको पहले बता दिए कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है ना। इसमें जैसे उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जैसे अभी हम आपको बताए थे कि राम चंद्रमा के समान है, या ऐसा भी लिख सकते हो राम का मुख चंद्रमा के समान है, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना की जाए? राम की मुख की चंद्रमा के समान। ठीक है ना। उपमान जिससे की जाती है, तो किससे की जाती है? चंद्रमा से की जाती है। ठीक है, चलो इसका उदाहरण लेते हैं, तो वहां से क्लियर और हो जाएगा कि इसका मतलब क्या हो रहा है। जैसे इसमें लिखा है उदाहरण में, रूपक का उदाहरण क्या होगा? मुख चंद्र तुम्हारा देख गए, मन सरोवर में मेरा लहराया। मुख चंद्र तुम्हारा देख गए, मन सागर में मेरा लहराया। ठीक है, तो जैसे मुख चंद्र तुम्हारा देख गए, मतलब चंद्रमा के समान वो देख गए, मन सागर में लहराया। यह क्या हो गया? ये यदि कहा जाए उपमेय इसमें क्या माना जाएगा, तो इसको माना जाएगा। उपमान क्या होगा? ये होगा। ठीक है ना। किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से तुलना की जा रही है। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।